देखिए भाई, आप लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हो और सुबह से यहाँ पर बैठ के आप लोग आंदोलन कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, इस परिवार के साथ खड़े हो। सबसे पहले हमारा जो पर्चा था वो दर्ज करवाने का कि जानबूझकर उस ड्राइवर ने जो है उन बच्चों को मारा है। उसमें 304 और 304(1), 427, 3-4 धाराएं जो हम चाह रहे थे वो तो मुकदमा हो गया दर्ज उसमें। एक बात। दूसरी बात, फिर उसके बाद आई थी हमारी डिमांड के ऊपर बात। आ रही है आवाज पीछे? दूसरी बात, फिर हमारी बात आई थी डिमांड के ऊपर भी हमारी डिमांड क्या क्या रहेगी। फिर वो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आपके सामने आए थे, उन्होंने कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। लेकिन अब एडीसी साहब ही आए थे, क्योंकि एडीसी साहब से जब 25-25 लाख की वो बात हुई, वो कह रहे भाई ये अंडर प्रोसेस रहेगा और ये सरकार ये सारा मुआवजा देगी और ये पूरा प्रोसेस में रहेगा काम। रिकमेंडेशन जो भी इनका प्रोसेस होता है वो इन्होंने कर दिया। नौकरी का भी अब डीसी के हाथ में पावर नहीं रही है। अभी हमने भी 1-2 साथियों से सलाह मशवरा किया कि अब डीसी के हाथ में जो पहले डीसी रेट की नौकरी मिलती थी वो अब नहीं रही है। ठीक है जी, एक ये है, वो भी कह रहे भी ये भी हमने रिकमेंड कर दिया। और 2 स्पीड ब्रेकर वाली और टाइमिंग वाली वो आपके सामने करी थी, इन्हें कल परसों से वो प्रोसेस कर रहे हैं शुरू। ये तो क्या 4 बातें जी, ठीक है जी। और 5वीं बात जो वो ट्रक के साथ छेड़खानी वाली बात, अभी डीएसपी ने हम 5-7 लोगों को अंदर बुलाया था। डीएसपी था मौके पे, एसएचओ था थाना सडोरे का, और उनसे जब हमने बात की कि भाई आप ये जो छेड़खानी वाला मामला है ट्रक के साथ, इसके ऊपर आप क्या कह रहे हो, वो 4 बातें हमने सुन ली है, ठीक है जी, एडीसी साहब की। तो इसके ऊपर आपका क्या है? तो वो कहने लगा भाई मैं किसी को नजायज तंग नहीं करूँगा। नजायज का मतलब वो तंग कर सकता है किसी को। फिर हमने दोबारा पूछा उससे कि भाई आप हमें साफ साफ क्लियर किए ये बातें भी, आप कल को ये बच्चों को परेशान कर दिया आपने, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो वो लगे कहना एसएचओ और डीएसपी ने मतलब हमें आश्वासन दिया, पहले बात को पूरा सुनना, उन्हें आश्वासन दिया हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसी में पर्चा दर्ज करना पड़ेगा। पर क्योंकि ये घटना भी घटी है, जो घटना घटती है वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर करते ही करते हैं। उनका ये कहना है कि हम अननोन करेंगे इसको, किसी को उसमें नाम नहीं देंगे। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें, अभी साथी भी डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों का एतबार भी कुछ नहीं भाई, प्रशासन के लोगों का उन्होंने आश्वासन जरूर दिया हमें, लेकिन एतबार भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये जो 4 डिमांड थी उसको लेकर के जो सारे भाइयों की जो पहली 4 डिमांड उसको लेकर के ये सहमति बनी है कि गांव के लोग बाहर के जो आपको सपोर्ट करने के लिए आए वो तो हर समय आपके साथ है। गांव के लोग कम से कम 20-30 लोग अभी एक पर्चे में नाम लिखे, यहाँ पे एक भाई बैठा, ये अपना रिंकू भाई बैठा, एक पर्चे में नाम लिखवा दे 30 लोग कम से कम, वो एक कमेटी बन जाएगी, उनका नंबर भी लिखा जाएगा। अब ये प्रोसेस में चलेगा कार्य, हम डीसी को लगातार इसमें हर साप्ताहिक मिलेगा, उस परिवार को जो ये मुआवजे का और नौकरी का है मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस में रहेगा, उनको लगातार मिलना पड़ेगा, लगातार उनसे अवगत होना पड़ेगा, उसके बाद ये कंटिन्यू चलेगा प्रोसेस, उन्होंने ये बताया। और जो ये 4 डिमांड की है भी, 4 डिमांड शुभम, ये 4 डिमांड है कि इसमें कमेटी बने, कमेटी ही डिसीजन ले। अगर कल को हमें, जैसे उन्होंने आश्वासन तो दे दिया इस बात का कि हम किसी को तंग नहीं करेंगे, लेकिन विश्वास तो नहीं है ना, पुलिस वाले कोई विश्वास नहीं कर सकते भाई। वो कह रहे हैं पर्चा दर्ज करेंगे, अननोन पर्सन पे करेंगे, लेकिन वो तंग भी कर सकते हैं भाई, हम ये भी मान के चले। वैसे तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कर भी सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। कल को किसी बच्चे का नाम आ जाए तो हमें ये 30 लोग इकट्ठे होके फिर हम मतलब जाम वगैरह कर सकते हैं, हम दोबारा इकट्ठे होकर इसके खिलाफ हो सकते हैं। अगर तो ऐसे रहेंगे फिर तो दिक्कत आपके ऊपर 1% भी नहीं आएगी, अगर बिखर के रहेंगे फिर आएगी दिक्कत। ये मैंने आपको कंप्लीट बात सुना दी भाई, सुनना जी। आप जिसका कोई सवाल है भाई, ये कमेटी मेंबर बैठे हैं और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, एक एक करके अपनी बात रख सकते। ये मैंने आपको शीशे की तरह सारी बात बता दी क्या बात हुई थी। इससे आगे आप किसी भाई का सवाल हो जी? हाँ जी, किसी भाई का इसमें मैंने
4 जो डिमांड थी उसके बारे में बता दिया। उसमें कमेटी बनाएगी, लगातार डीसी साहब को साप्ताहिक या हर 5 दिन बाद मिलना पड़ेगा और उससे वो प्रोसेस में रहेंगे। ये जो डिमांड है ब्रेकर वाली और ये माइनिंग ट्रक वाली, ये 1-2 दिन में शायद उनकी डिस्कस चल रही है, वो इसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है जी। और ये जो डिमांड है नौकरी वाली और मुआवजे वाली, इसको लेकर के कमेटी बनेगी, वो लगातार वहाँ पे मिलेगी। और अब आप अगली बात आप लोग बताओगे कैसे क्या करना है और क्या नहीं। गांव के लोग और जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार, चाचे ताऊ के लोग। अजय भाई, आप भी सुबह से यहाँ पे हैं, मैं लगातार देख रहा हूँ आपको, आप किस प्रकार से संतुष्ट हैं इन आश्वासन से? देखिए, अभी एडीसी साहब भी आए थे, जो 2 डिमांड्स थी ब्रेकर की और उसकी, वो तो उसको कह रहे तुरंत प्रभाव में हम उसको अमल में लाएंगे। लेकिन जो डिमांड नौकरी की और मुआवजे की थी वो अंडर गवर्नमेंट चला गया, क्योंकि डीसी की रेट पे जो उन्होंने तथ्य के आधार पे हमें बात बताई, फिर वो कह रहे भी ये प्रोसेस में रहेंगी सारी चीज़ें। उसमें हमें जो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, वो लगातार मिलना पड़ेगा। नौकरी का भी प्रोसेस ऐसा ही है और मुआवजे का भी, और लगातार हमारा महीना भी लग सकता है, इसमें 2 महीने भी लग सकते हैं। प्रोसेस ये है। तो अभी का क्या प्लान है इस आंदोलन को? अभी ये हमारे कुछ दुविधा थी हमारे दिमाग में, वो 4 डिमांड को लेकर के इतनी दुविधा नहीं थी दिमाग में, लेकिन इसको लेके थी। जो अंदर डीएसपी साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भाई, पर्चा दर्ज करेंगे, अननोन पर्सन पे करेंगे, लेकिन हमें कोई भरोसा भी नहीं है वो कर भी दें भाई। लेकिन उसके लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा फिर, है ना। उसके लिए आप लोग बैठे, परिवार के लोग बैठे, वो आंसर देंगे क्या करना है जी। किसी का सवाल भाई? हमने ना देखो ऐसे मेरे भाइयों, सुबह से सारे भाई यहाँ बैठे और आप एडीसी भी आया, वो सारी चीजें हुई, इसके बावजूद आप लोगों को क्या हमने तो सारी साफ आपके सामने रख दी थी बात, जो पूरी बातचीत हुई है। इसके बाद मेरे किसी भाई का कोई सवाल हो, इस आंदोलन को आगे कैसे लीड करें, या इसको आज यहाँ समापन करें, या इसको क्या करें, वो आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। जब तक पूरी कमेटी चल रही थी वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रही थी। अब आप लोग बताओगे इसको कैसे डील करें, आप लोगों के ऊपर है। मेरे गांव के नौजवान साथी है, बुजुर्ग हैं और परिवार हैं, और जो बाहर के लोग हैं, जितने आपके सपोर्ट में आए हैं, सामाजिक लोग आए हैं, वो आपके हर समय, अगर आप इस आंदोलन को गांव वालों की मजबूती से इसको चलाएंगे, वो तो सामाजिक लोग तो अभी भी यहीं बैठे और बैठे रहेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आपको सारा बता दिया। अब आप बताइए परिवार के कुजेश भाई, आप कर लो बातचीत गाँव वालों से, तो सारी चीजें सारे जो शिष्य की तरह आप लोगों को 5 प्रोसेस बता दिए। ये हमारे सामने निचोड़ आया है। अब आगे गांव वाले देखेंगे इसको कैसे डील करना है। हम जैसे हम आज स्पोर्ट में थे, इसमें हम ऐसे ही स्पोर्ट में रहेंगे। आप कहोगे आंदोलन को मजबूती से ऐसे ही चलाना, एक डिमांड पे जहाँ दिक्कत आ रही है, उन पे अविश्वास हो रहा है, तो हम आंदोलन को भी चलाने के लिए तैयार। आप कहोगे इसको समापन करना है, तो हम आपके साथ, जैसा आप कहोगे उस तरीके से चलेंगे, क्योंकि आप लोग हमें रास्ते दोगे। किसी मेरे भाई का कोई सवाल हो, किसी भाई का कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकता है भाई आगे, क्योंकि ये आंदोलन जो हम जब आंदोलन करते हैं ना, जो इसमें कई बार दुविधाएं आ जाती है। वो आप जैसे भाई जो सुबह से यहाँ चीज़ों को डील कर रहे हैं गांव के लोग, फिर वो सहयोग करके इसको आंदोलन को आगे लेके जाते हैं, ये कैसे डील करना होता है, तो वो आपके समक्ष सारी हमने बात रख दी है भाई। एक सारे ना बोले भाई, मैं वो बात गलत है। एक बंदा कोई भी खड़े होकर बात रखे, बात रखे। भाई साहब, मैं ये कह रहा है अभी जैसा एसपी डीएसपी बैठे हैं, गाड़ी का मुद्दा है, तो अभी नहीं पत्र लिख सकते इसके बारे में? क्या लिखते हैं? अच्छा तो लिख सकते हैं ना जी। जी मैं कह रहा हूँ, ये इनसे अभी डीएसपी से यहाँ उन्होंने स्टेटमेंट दी, अरे हम उनको स्टेटमेंट दे सकते, क्योंकि वो घटना घटी है, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होगा ही होगा। नहीं, पर्चा तो दर्ज होगा, लेकिन वो अननोन पर्सन से करेंगे, भीड़ से करेंगे, तो लेकिन हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। ये आश्वासन उन्होंने दिया, लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि उनके आश्वासन पे हमें विश्वास भी नहीं है। क्या पता पुलिस वालों क्या वो कल को परेशान भी कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को तैयार भी रहना पड़ता है। तो मैटर तो लिख के बता सकते हैं, अभी हम ऐसे लिख देंगे। एक मिनट जी, जो मैटर है ना, एक मिनट पंकज जी, पर्चा तो दर्ज होगा जी। जी उनका ये कहना है, उनका ये कहना है हम रिटर्न नहीं दे सकते, ऑन मीडिया रिकॉर्ड नहीं कर सकते ये चीज।
लेकिन ये पर्चा तो दर्ज होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं होगी? उनके कहने का भाव नहीं आप समझे। वो ये कह रहे हैं, एक मिनट अंकल जी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि पर्चा भी दर्ज कर दो ताकि हमें पता लग जाए अननोन नाम है, अननोन है, वही कह रहे हैं। धाराएं तो वही ऐड होंगी जो धाराएं अगर चली की वो सारी चीजें वो तो करनी है उनको। अगर बाई चांस हम इसको ले लेते हैं कि वो पर्चा दर्ज यहाँ हम अप्रोच आईजी तक अप्रोच कर देगी, वो पर्चा नहीं दर्ज करेंगे, ये तो फिर कानूनी प्रक्रिया है, वो कोर्ट से भी पर्चा करवा लेंगे। जिस पार्टी का वो ट्रक है वो तो वीडियोग्राफी सारी है ही है भाई, ये तो खुल के बात है, इसमें पर्दा नहीं है। जो पर्चा दर्ज करवाना है पर्चा तो फिर भी होगा दर्ज, पर्चा तो रुक ही नहीं सकता वो। जी 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 पर्चा तो दर्ज ही होएगा, हाँ, वो तो ऐसा है, ये आपने